गाइस, दुनिया की सबसे बड़ी जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 111 साल हो चुके हैं। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला क्यों नहीं गया? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया गया? नहीं तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं टाइटैनिक 2 के बारे में, जिसे स्टारलाइन कंपनी ने ही बनाया है। इस टाइटैनिक 2 में बैठकर आप उस समय की टाइटैनिक का फील ले सकते हैं। गाइस, चलिए सबसे पहले जानते हैं टाइटैनिक 2 के बारे में। गाइस, टाइटैनिक शिप का वो पहला और आखिरी सफर था जब वो एक आइसबर्ग से टकराकर 15 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गया था। कहा जाता है कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन फिर भी ये अपने पहले सफर में ही पानी में डूब गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। गाइस, टाइटैनिक जहाज के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए आज भी इसको याद किया जाता है। ऐसे में एक कंपनी ने इसका रिप्लिका बनाया है, जिसे टाइटैनिक 2 नाम दिया गया है। गाइस, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग बिलियनर क्लिफ पामर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन ने टाइटैनिक का रिप्लिका तैयार कर लिया है, जो समुद्र में उतरने के लिए तैयार है। ये जहाज हूबहू टाइटैनिक जैसे ही बनाया गया है। इसे देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि ये असली टाइटैनिक है, लेकिन इस रेप्लिका में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि इसमें पुराने टाइटैनिक वाली गलतियां नहीं दोहराई गई हैं। गाइस, इस रेप्लिका को टाइटैनिक 2 का नाम दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लिफ पामर द्वारा 30 अप्रैल 2012 में ही टाइटैनिक 2 को बनाने की घोषणा की गई थी। इस जहाज को बिल्कुल पहले वाले टाइटैनिक की तरह ही डिजाइन किया गया है। खास बात यह है कि इस शिप को भी उसी रूट पर चलाया जाएगा जिसमें टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर तय किया था। गाइस, असल में ब्लू स्टार कंपनी ने साल 2016 में इस शिप के लॉन्च की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारण से ये प्लान पोस्टपोन हो गया। इसके बाद साल 2018 में इसे लॉन्च करने की बात सामने आई, जो पूरा नहीं हो सका। फिर साल 2022 में घोषणा की गई कि इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पैसे से जुड़े कुछ डिस्प्यूट की वजह से इसकी लॉन्चिंग एक बार फिर से टाल दी गई। वर्ल्ड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसके लॉन्चिंग की कोई नेट डेट फिक्स नहीं हुई है। गाइस, एक रिपोर्ट में बताया गया कि टाइटैनिक 2 जहाज को पहली वाली टाइटैनिक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ब्लू स्टार लाइन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जहाज का इंटीरियर पूरी तरह से पुराने जहाज जैसा ही रहे। जहाज के अंदर की लकड़ी की सीढ़ियां और फर्नीचर बिल्कुल पहले जैसी ही बनाई गई हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि अगले साल तक टाइटैनिक 2 पानी में उतर जाएगी। गाइस, टाइटैनिक 2 के बारे में सुनकर कई लोग इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इस जहाज पर सवार होकर पुराने टाइटैनिक को फील करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का एक बड़ा समूह इसकी आलोचना कर रहा है। लोगों का कहना है कि ये क्लिफ पामर का पब्लिसिटी स्टंट है। दरअसल अमेरिका के टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चार्ल्स सास का कहना है कि ये पुराने जख्मों को रिक्रिएट करने का काम कर रहा है, जो बेहद गलत है। गाइस, अब जानते हैं कि टाइटैनिक के मलबे को अब तक क्यों नहीं निकाला गया। गाइस, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक हिमखंड से टकराकर 2 टुकड़े में टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मर गए थे। उस समय की ये सबसे बड़ी समुद्री घटना में से एक थी। लगभग 700 साल तक इस जहाज का मलबा अनछुआ ही समुद्र के अंदर पड़ा रहा था। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजकर्ता रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। ये जहाज जहाँ पर डूबा था वहाँ धुप अंधेरा है और समुद्र की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौटकर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी जहाज इतना बड़ा और भारी था कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में जाकर इसका मलबा निकालकर बाहर लाना बिल्कुल नामुमकिन है। गाइस, बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा समय तक ठीक नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20-30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। दरअसल समुद्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं,
जिसकी वजह से उसमें जंग लग रही है। जंग पैदा करने वाली ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है। गाइस, आपको इन टाइटैनिक शिप के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।